शास्त्रगणः नमो नमः। मम नामः राकेशः। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण क्या है, वर्णमाला, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, व्यंजन, स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों के उच्चारण। इन सभी बिंदुओं की व्याख्या हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक है लिंग, जेंडर। आज का टॉपिक है लिंग, जेंडर, अर्थात लिंग किसको कहते हैं। और संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय मित्रों, लिंग की परिभाषा क्या होगा। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से स्त्री जाति, पुरुष जाति या नपुंसक जाति का बोध होता हो, जिसे लिंग कहा जाता है। या तो इसको ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं मेरे मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति, पुरुष जाति या नपुंसक जाति का बोध होता हो, जिसे लिंग कहते हैं। और संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। अगर पहला परिभाषा याद हो गया होगा तो आप तीनों की परिभाषा बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। परिभाषा में मैंने क्या कहा, 2 तरीके से मैंने बताया कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, जैसे गीता है, मोहन है, राम है, श्याम है, अगर वस्तु की बात करते हैं, हाँ, तो पर्वत है, कॉपी है, कलम है, किताब है, जल है ना, तो मुख्यतः रोटी है। तो जितनी सारी वस्तुएं हैं या व्यक्ति है, तो कहने का मतलब ये कि शब्द के जिस रूप से या जिन संज्ञा शब्दों से दुनिया का तमाम वस्तु, जितना भी संसार में वस्तु है, वह सब क्या है, संज्ञा है। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति, पुरुष जाति या नपुंसक जाति का बोध होता हो, उसे लिंग कहा जाता है। और संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर ये पहला परिभाषा याद हो गया होगा तो इसी परिभाषा को यहाँ पे बिल्कुल आप पेस्ट कर सकते हैं। शब्द के जिस रूप से आपका प्रश्न में क्या है, पुल्लिंग ना, तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से पुरुष जाति का बोध होगा, अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का एग्जाम्पल में अगर मान लेना है हम दें, परिभाषा याद हो गया होगा, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग का उदाहरण लिखते जाएंगे आप लोग, जैसे श्लोकः। श्लोकः का मतलब होता है श्लोक जो पढ़ते हैं हम लोग। शुकः माने तोता। इसके बाद अगर हम बात करें शुकः के बाद वकः माने बगुला, बकः माने बगुला। इसके बाद काकः माने कौआ। छागः माने होता है बकरा। भेकः माने होता है मेढक, भेकः माने मेढक। पर्वतः माने पर्वत। तो इस प्रकार से कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। अब चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। बिल्कुल सेम परिभाषा यहाँ भी, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से स्त्री जाति का अगर बोध होगा
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। तो कैसे लिखिएगा, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से स्त्री जाति का बोध होता हो, स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रोटिका, रोटिका का मतलब रोटी हो जाएगा। सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है, संसार। इसके बाद अगर हम बात करें, गीता है, सीता है, रमा है ना, गंगा है इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग है। इसके बाद नपुंसक लिंग की बात करते हैं। बिल्कुल सेम लैंग्वेज वही लिखेंगे यहाँ पे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से नपुंसक जाति का बोध होता हो, अर्थात नपुंसक का जो प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तु के लिए। किस वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे में अगर हम कहें कि पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब क्या होता है, पुस्तक। इसके बाद कहते हैं वनम, वनम माने वन या जंगल। इसके बाद है स्नानम, स्नानम माने स्नान। इसके बाद है पुष्पम, पुष्पम का मतलब होता है पुष्प। फलम, फलम का मतलब क्या होता है, फल। जलम, जलम का मतलब क्या होता है, जल। मित्रम, मित्रम का मतलब क्या होता है, मित्र। तो ये सभी नपुंसक लिंग का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से लिंग का जो है समापन होता है, लिंग का बिंदु समापन होता है। अब चलते हैं वचन की बात करते हैं। हाँ, तो वचन, अब संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है भाई, पहले वचन किसको कहते हैं ना। अब आपका हेडिंग आ जाएगा, हेडिंग आप लोग दीजिएगा वचन, नंबर। वचन क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बिल्कुल यही सेम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से या जिन संज्ञा शब्दों से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे मित्रों, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से एक या अनेक, एक या अनेक, एक या अनेक होने, एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। तो वचन की परिभाषा आपने क्या पढ़ा, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन की संख्या 3 होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और वचन का अर्थ होता है संख्या। अब वचन के जो प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार रूप से फैलाएंगे। इसको वचन में जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसको कहेंगे, एक वचन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा इसका, एक वचन का, शब्द के जिस रूप से, क्या लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल एक ही परिभाषा को हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से एक होने का बोध होगा। कितना, संख्या में कितना, एक, क्योंकि कह रहा है कितना, एक वचन। कितना, एक वचन। द्विवचन का मतलब 2 और बहुवचन का मतलब अनेक, 2 से अधिक। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहेंगे, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, रामः, श्यामः, एकः। तो ये सभी, बालका का मतलब एक लड़का, राम का मतलब एक राम, राम के लिए एक का बोध हो रहा है। अब द्विवचन, द्विवचन में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से 2 होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, द्विवचन। जैसे में बालकौ, रामौ, है ना, बालकौ हो जाएगा, रामौ हो जाएगा, बालिके, है ना। तो इस तरीके से 2 लड़के, 2 लड़कियां, 2 राम, तो द्विवचन में इस प्रकार से हो गया। अब बहुवचन की अगर बात करते हैं, तो शब्द के जिस रूप से या जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से एक या अनेक होने का बोध हो, अर्थात कहने का मतलब
अगर यहाँ पे अनेक होने का बोध होगा, एक नहीं अनेक होने का बोध होगा, तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे में बालकाः, बालकाः का मतलब हो गया अनेक लड़के, बालिकाः माने अनेक लड़कियां। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आपका वचन भी क्लियर हुआ। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आप हेडिंग दीजिएगा पुरुष, पुरुष हेडिंग दीजिएगा। संस्कृत में पुरुष की संख्या 3 होती है, लिंग की संख्या 3, वचन की संख्या 3, पुरुष की संख्या 3। पुरुष की संख्या 3 कौन कौन है? तो पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। पहला है प्रथम पुरुष, पहला है प्रथम पुरुष और दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। अब जिसके बारे में बात की जाती है का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लिया जाए कि हम कहते हैं यह, वह, इसने, इसने कलम चुराई है, वह लड़का है, यह खाता है, यह जाता है। तो यह, वह, इसने, उसने, ये, वे, जिसके बारे में बात की जाती है, तो जिसके बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे में ये सभी सर्वनाम का बिंदु है, सर्वनाम वाचक का। तो जैसे में एग्जाम्पल क्या हो गया? यह, वह, इसने, उसने, ये, वे इत्यादि। अब है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है। अभी हमने कहा जिसके बारे में बात की जाती है, अब हम कहते हैं क्या कि जिससे बात की जाती है। अब जिससे बात की जाती है, जैसे तुम सब, तुम दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष हो गया और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। अब चलते हैं, तो मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल क्या होगा? तुम हो जाएगा, तुम सब, तुम दोनों। अब है उत्तम पुरुष, जो बात करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो बात करता है, बोलता है, तो जो बात करता है, जो बात करता है वह उत्तम पुरुष है। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब। तो कहने का मतलब जो बात करता है, जो बात करता है उत्तम पुरुष। जैसे में हम सब, हम लोग, मैं, हम दोनों इत्यादि। तो इस प्रकार से आपका पुरुष भी आपका समापन होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे और कारक के बाद हम लोग लकार की चर्चा करेंगे, फिर धातु शब्द रूप की व्याख्या हम लोग करेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।